तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 20। तो हम सब ने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संजीन से मिलने के लिए दो हंटर आते हैं एंड इस जगह में थॉमस आंद्रे संजीन को यहाँ गिफ्ट देने के लिए आया है और दूसरा हंटर लेनार्ड होता है जो संजीन से प्रोटेक्शन के लिए पूछने के लिए आया था। और हमने ये भी देखा था कि जो सोल सिटी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गेट अपेयर हुआ है एंड जो अंडर एसोसिएशन के चेयरमैन है वो सोल को खाली करा रहे हैं। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ढेर सारे लोग दिखाए जाते हैं जो अपने घर को छोड़ के सेफ जगह में जा रहे होते हैं एंड इस जगह में हम ये भी देखते हैं कि इस जगह में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है और यहाँ दूर दूर तक गाड़ियां रुकी पड़ी है। इसके बाद यहाँ से सीन सीट होता है और हमें सन के घर में ले जाया जाता है। और यहाँ जीना अपनी मदर से ये कहती है कि मोम हम यहाँ से इवैक्यूएट नहीं करने वाले हैं। जीना की मदर यहाँ जीना को ये कहती है कि अगर ये जो जगह है वो जंग का मैदान बनने ही वाला है तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम ये डिसाइड करें कि हमें कौन सी जगह में मरना है। और वैसे भी एडवर्टाइज के अंदर इस एरिया के हाउस को इवैक्यूएट करने के लिए नहीं बोला है। जीना ये सुनने के बाद चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे अगले साल कॉलेज जाना है एंड मैं इतनी बड़ी होना चाहती हूँ जिससे मैं ड्रिंक कर सकूं और मैं अपना खुद का घर भी लेना चाहती हूँ एंड मैं अपनी कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करना चाहती हूँ एंड जब मेरी लाइफ स्टार्ट होने वाली है तभी मुझे मरना नहीं है। ये सुन के सन की मदर ये कहती है कि तुम्हारी बात का यहाँ पॉइंट है और जो जीनू है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा एंड वैसे ही जैसे तुम्हारे फादर करते थे। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें सन के पास ले जाया जाता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और मनी मन कहता है कि मुझे अभी भी उन लोगों की प्रेजेंट फील नहीं हो रही है और वो लोग कौन सी जगह में छुपे हुए हैं एंड ये जो गेट है इसे रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर मैंने इस गेट को रोक लिया तो ये बिना किसी सेक्रीफाइस के होना पॉसिबल है एंड मेरे पास बहुत सारी चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद संग अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर देखते हुए मनी मन कहता है कि अगर ये अंत है तो मुझे अपना आखिरी टाइम किसके साथ स्पेंड करना चाहिए एंड संग ने जिस नंबर में फ्रेंड लिखा होता है संग उसे देख रहा होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें चाइन के पास ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते कि चाइन यहाँ शॉर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है एंड यहाँ मिस्टर सॉन्ग चाइन को ये कहते हैं कि चाइन में कुछ समय से तुम्हारे अंदर हेजिटेशन सेंस कर पा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी जो शॉर्ट की टिप है उसे देख के ये चीज पता चली है। मुझे ये चिंता है कि तुम्हारे दिल के अंदर डर बैठा हुआ है एंड मुझे यहाँ ये लगता है कि ये नॉर्मली बात है। मैं भी इस जगह में बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि जिन मॉन्स्टर का सामना मैंने किया है वो तुम्हारे मुकाबले में कुछ है कि नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने हाथ को खो दिया था मिस्टर सॉन्ग जैसे ये बोलते हैं वैसे यहाँ चाइन को एक कॉल आ जाता है। ये देख के मिस्टर सॉन्ग ये कहते हैं कि मुझे ज्यादा बोलने के लिए माफ कर देना और तुम जाके अपना कॉल उठा लो। एक अंडर को हमेशा अपना कॉल उठाना चाहिए। चाइन यहाँ मिस्टर सॉन्ग को ये कहती है कि कोच मुझे इसके लिए माफ कर देना। इसके बाद हम ये देखते कि यहाँ चाइन कॉल उठा के किसी से बात करी होती है। यहाँ अचानक से चाइन चिल्लाते हुए कोच कहती है। मिस्टर सॉन्ग यहाँ फेस बनाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ। चाइन यहाँ ब्लश करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे एक काम आ गया। ये सुन के मिस्टर सॉन्ग ये कहते हैं कि तुम कोच जाओ। चाइन यहाँ अपने सर को झुकाती है। मिस्टर सॉन्ग यहाँ स्माइल करते हुए मन मन कहते हैं कि ऐसा है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग ये कहते हैं कि लगता है कि मैं यहाँ कुछ ज्यादा ही बोल गया। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पार्क में ले जाया जाता है। यहाँ एक पर्सन ये कहता है कि वो संजीन वू है ना। इसके साइड वाला पर्सन ये कहता है कि वो कौन सी जगह में है। यहाँ एक और पर्सन ये कहता है कि ये सही में संजीन वू है एंड इसके साइड में जो है क्या वो इसकी गर्लफ्रेंड है। नहीं रुको जरा, ये अंडर गिल से चाइन है। संग यहाँ कहता है कि मुझे हालात को देखते हुए ये लगा था कि ये जगह खाली होगी लेकिन ये जो जगह है वो बड़ी हुई है। चाइन यहाँ संग से ये पूछती है कि क्या तुम्हें ये अम्यूजमेंट पार्क पसंद है। संग यहाँ चाइन को ये कहता है कि ये जो जगह है मुझे खास पसंद नहीं है लेकिन यहाँ मैं हमेशा से आना चाहता था। ये सुनने के बाद चाइन संग से ये पूछती है कि वो मेरे साथ इस जगह में क्यों आया है। संग यहाँ चाइन को ये कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो। चाइन यहाँ हैरान होते हुए ये कहती है कि ये कब हुआ। संग यहाँ चाइन को ये कहता है कि तुमको वो वियर्ड स्टैचू याद है जिनके सामने तुमने ये बोला था। चाइन को यहाँ ये याद आता है कि उसने वहाँ ये बोला था और चाइन ये याद करके यहाँ बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है एंड ब्लश करते हुए कहती है कि तुमने ये सुना था। संग यहाँ हंसते हुए ये कहता है कि हाँ मैंने सुना था। इसके बाद चाइन संग से ये पूछती है कि इस अजीब से गेट का क्या है। संग यहाँ चाइन को ये कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं यहाँ चीजों को प्रोसेस कर रहा हूँ और इस जगह में मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। चाइन ये सुन के हैरान होती है और कहती है कि ऐसा है एंड यहाँ चाइन ये देखती है कि जो संग की शैडो है वो लोगों को ब्लॉक कर रही होती है। चाइन ये सब देख के संग को ये कहती है कि
तुम्हें ये नहीं लगता कि इससे और ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे? संग यहाँ चाइन को ये कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है जब तक वो नजर के सामने नहीं है। चाइन इसके बाद मनी मन कहती है कि सोचा जाए तो मुझे 2 साल हो चुके हैं कंट्रोल बने हुए, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं मजे करने के लिए बाहर कब गई थी। और जो मेरा हार्ट है वो अभी बहुत ज्यादा लाइट है एंड इसके साथ रहने में एकदम अलग महसूस हो रहा है और इसकी जो सेंट है वो भी स्पेशल है। संग यहाँ चाइन से ये पूछता है कि क्या तुम इस राइड में जाना पसंद करोगी? चाइन यहाँ कहती है कि जरूर मैं जाना पसंद करूंगी। संग यहाँ चाइन को ये कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है? चाइन कहती है कि ये भी अच्छा है। संग यहाँ चाइन को ये कहता है कि इसके बाद हम इस वाले में चलेंगे और ये वाला भी देखने से मजेदार लग रहा है। इसके बाद संग चाइन से ये पूछता है कि तुम्हें ये सारे पसंद है? चाइन यहाँ स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ मुझे सारे पसंद है। संग ये सुनने के बाद यहाँ स्माइल करता है और मनी मन कहता है कि मैं इस जगह में इकलौता नहीं हूँ जो इस जगह में आने का वेट कर रहा था। इसके बाद संग चाइन को ये कहता है कि ठीक है हम सारे राइड में एक एक करके जाएंगे। आगे हमें देखते कि चाइन और संग रोलर कोस्टर राइड में जाते हैं और इस जगह में हम ये देखते कि यहाँ चाइन और संग बहुत सारे राइड में जाते हैं, लेकिन इन लोगों को इन राइड से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। इसके बाद ये लोग हॉन्टेड हाउस में भी जाते हैं जहाँ चाइन इन गोस्ट को घूर रही होती है एंड इसके बाद हम ये देखते कि ये लोग कैफेटेरिया में आ जाते हैं और यहाँ संग चाइन से ये पूछता है कि तुम्हें यहाँ मजे नहीं आ रहे हैं क्या? चाइन यहाँ अपना जूस पीती हुई ये कहती है कि मुझे यहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। संग ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और चाइन को कहता है कि ऐसी बात है तो तुम इस जगह में इतनी ज्यादा शांत क्यों हो और तुमने एक बार भी चिल्लाया नहीं है। इसके बाद संग यहाँ मनी मन कहता है कि मैं यहाँ ये शर्त लगाता हूँ कि ये सारी जो राइड है वो एक एस क्लास सेंटर के लिए बहुत ज्यादा स्लो है। इसके बाद संग चाइन को ये कहता है कि तुमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा ये राइड स्लो है ना? चाइन ये सुन के एकदम हैरान हो जाती है और कहती कि हाँ। संग इस जगह में चाइन को देख के स्माइल करता है और चाइन को ये कहता है कि चलो एक ऐसी राइड में चलते हैं जिसमें मजा आए। चाइन ये सुन के थोड़ी बहुत यहाँ हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें आसमान में ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते कि यहाँ कोई चीज बादल को चीरते हुए ऊपर साइड जा रही होती है एंड हम ये देखते कि ये संग का शैडो कैसे होता है। संग यहाँ चाइन से ये पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? चाइन यहाँ ऊपर का नजारा देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि हम बहुत ज्यादा तेज भी जा रहे हैं और हम बहुत ज्यादा ऊपर भी है। इसके बाद यहाँ चाइन स्माइल करते हुए ये कहती है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। इसके बाद यहाँ चाइन संग से ये पूछती है कि जिन्हों तुम अम्यूजमेंट पार्क में क्यों गए हो जबकि तुम ऐसे एक्सपीरियंस को कभी भी ले सकते हो। संग यहाँ चाइन को ये बताता है कि जिस गेट में जाके मेरे फादर मिसिंग हुए थे वो गेट इस पार्क में स्पॉन हुआ था तो इसलिए मैं इस जगह में आना चाहता था। चाइन ये सुन के एकदम हैरान हो जाती है और दूसरी साइड देखते हुए कहती है कि थैंक यू। संग यहाँ चाइन को गले लगाते हुए कहता है कि ये मैं तुम्हें बताना ही चाहता था क्योंकि मैंने तुमसे बहुत ज्यादा मदद को रिसीव किया है। एंड यहाँ संग चाइन को ये भी कहता है कि इस जगह में एक और चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद हम ये देखते कि यहाँ सूरज ढल जाता है एंड इस जगह में हम ये देखते कि यहाँ रात हो जाती है। आगे हम ये देखते कि जो चाइन और संग होते हैं वो जंगल में होते हैं और ये दोनों एक जगह में बैठ के तारों को देख रहे होते हैं। चाइन यहाँ ये नजारा देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद चाइन यहाँ संग की तरफ देखती है और अपने सर को संग के कंधे में रख लेती है एंड आज का जो एपिसोड है वो इसी जगह में खत्म होता है। तो आज के लिए इतने, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।